मोटिवेशन क्या थी जिसने ये कलम उठाने पे, ये कहानी दुनिया को बताने पे मजबूर किया? डिसेबिलिटीज़ को लेके यूज़ किया जाता है बेचारी, तो मुझे बेचारी वर्ड बहुत बुरा लगा कि आई न्यू आई वॉज ग्रेट इवन बिफोर आई बिकेम ग्रेट। डिसेबल लोगों को मोटिवेट करने के लिए इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी है, बहुत सी बुक्स लिखी हैं जिसके ज़रिए ये अपनी कहानी दुनिया को बताती हैं। कहानी क्या है जो लोगों के दिलों को छू गई? आप बहुत कुछ भी एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी अचीव कर लेते हो ज़िंदगी में, तो तब भी एक स्टेप रह जाता है। तो हमारी कहानी का टाइटल भी कुछ ऐसा ही है, वन स्टेप टू मैनी। अस्सलामुअलैकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी मोटिवेशनल खातून से जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को ही शिकस्त नहीं दी, बल्कि दुनिया भर के डिसेबल लोगों को मोटिवेट करने के लिए इन्होंने कलम का सहारा लिया है। इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी है, बहुत सी बुक्स लिखी हैं जिसके ज़रिए ये अपनी कहानी दुनिया को बताती हैं और दुनिया भर में मौजूद डिसेबल लोगों को मोटिवेट करती हैं। तो आइए इनकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा बतूल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ारा, मुझे ये बताएं कि इतनी खूबसूरत आपकी कहानी है, इतनी खूबसूरत आपकी स्ट्रगल है, ये लिखने का आइडिया कहाँ से आया? मुझे लगता है कि बहुत शुरू से मैं जब अपने स्कूल डेज़ में भी थी, तो मुझे लिखने का बहुत शौक़ था। मैं अपनी इंग्लिश क्लासेस को बड़ा एंजॉय करती थी और लिखने को बड़ा एंजॉय करती थी। लेटर ज़िंदगी में जब आई गॉट सिक, उसके बाद जब मैं थोड़ा सा दोबारा ज़िंदगी में आई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का। तब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद ब्लॉगिंग में ही मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसको बहुत अच्छा रिसीव किया गया, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे कहानी कहनी है, मुझे कहानी कहनी आती है। और उसके बाद मैंने और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, 2 किताबें लिखी, स्क्रीन प्लेज़ लिखे, और अब ये भी एक स्क्रीन प्ले है जिसको हमने प्रोड्यूस किया है। अच्छा, आपकी जो मौजूदा शॉर्ट फिल्म है जिसका स्क्रीन प्ले आपने लिखा है, इसे दुनिया भर में पज़ीराई मिल रही है। ताजिकिस्तान में इसकी गालिबन नुमाइश हो चुकी है। क्या कहानी क्या है जो लोगों के दिलों को छू गई? ये कहानी, इसका नाम है वन स्टेप टू मैनी, और ये मैंने को राइट की है और को प्रोड्यूस की है। ये एक चल फिर सिनेमा की प्रोडक्शन है। ये फ़िल्म, पहले मैं आपको इसका टाइटल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी आप अगर बहुत कुछ भी अचीव कर लो तो फिर भी कुछ रह जाता है, बिकॉज़ हमारा मुआशरा इस तरह का है, इनएक्सेसिबिलिटी की वजह से, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, हमारे यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस के इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप बहुत कुछ भी एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी अचीव कर लेते हो ज़िंदगी में, तो तब भी एक स्टेप रह जाता है। तो हमारी कहानी का टाइटल भी कुछ ऐसा ही है, वन स्टेप टू मैनी। ये 2 पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की कहानी है। एक पैराप्लीजिक लड़की है और एक लो विजन वाला लड़का है, जो एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए, जो कि मुआशरे ने उनको दबा दिया होता है, जो नहीं कर पा रहे होते बहुत से रीज़न्स की वजह से। वो एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं कि उन्हें अपने ख्वाब पूरे करने चाहिए। और ये वाली स्टोरी है, ये जो फ़िल्म है, ये बहुत हद तक ऑटोबायोग्राफिकल है, वो मेरे कैरेक्टर पे इंस्पायर्ड है। पर ये आई एम वेरी हैप्पी कि उसका एक प्रीमियर, वर्ल्ड प्रीमियर, तो शाम फ़िल्म फेस्टिवल ताजिकिस्तान में लास्ट वीक हुआ है, और वो एक शॉर्ट फिल्म थी पाकिस्तान से जो वहाँ प्रेजेंट की गई। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। कंग्रेचुलेशंस, ये पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ की बात है और उन तमाम लोगों के लिए एज़ाज़ की बात है जो डिसेबिलिटी को एबिलिटी समझते हैं। तो जानना चाहूँगी कि आपकी मोटिवेशन क्या थी? आपने कहानी तो अपनी बता दी दुनिया को, मोटिवेशन क्या थी जिसने ये कलम उठाने पे, ये कहानी दुनिया को बताने पे मजबूर किया? मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन कलम उठाने की यही थी कि मुझे लगता है कि एक वर्ड होता है डिसेबिलिटीज़ को लेके यूज़ किया जाता है, बेचारी। तो जब मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों के बीच में जाना शुरू किया, तो मुझे बेचारी वर्ड बहुत बुरा लगा। और मुझे ये चीज़ का एक, पहले भी आपको जैसे बताया, मुझे लगता था कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, राइटिंग एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है, स्टोरी टेलिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है कोई भी बात किसी तक पहुंचाने का। तो मुझे लगता है कि यही मोटिवेशन सबसे बड़ी थी कि मैं एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी ये सब उन सब लोगों के बिहाफ पे कर रही हूँ जिनको ये सब सुनना पड़ता है, ये वर्ड, और जो अंदर ही अंदर इसको बड़ा बुरा भी समझ रहे होते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते। तो शायद मैं उन सब की रिप्रेजेंटेटिव बन के इस वर्ड को फाइट करती
करती हूँ विद माय पेन, विद माय वर्क, मेरी किताबें, मेरी फिल्म्स, और इंशाल्लाह आगे भी कुछ ऐसी किताबें और ऐसी फिल्म्स बनाऊंगी जिसमें इस वर्ड के अगेंस्ट ही काम किया जाए। ज़बरदस्त है आपकी तो बेचारा वर्ड के ख़िलाफ़ जो है वो जंग चल रही है। अच्छा ज़हरा, अमूमन जो लोग पैदाइशी किसी डिसेबिलिटी के साथ होते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आपने बताया कि इन एज ऑफ 16 ईयर्स आपको एक प्रॉब्लम हुई, बैकबोन इंजरी हुई और फिर उसके बाद आपकी डिसेबिलिटी हुई। ये क्या कहानी थी और वो फेज़ कितना मुश्किल था? ये बिल्कुल सही बात है कि एट द एज ऑफ 16 मेरे साथ बड़ा एक ड्रामेटिक सी चीज़ हुई थी कि मुझे दवाई दी गई ट्यूबरक्लोसिस की, कि शायद मुझे ट्यूबरक्लोसिस है। एक रॉन्ग डायग्नोसिस की वजह से मुझे मेडिसिन स्टार्ट करवाई गई, और उसके बाद हुआ कुछ ऐसे कि एक वीक के अंदर ही मैं रात को सोई और सुबह मेरी लोअर बॉडी पैरालाइज्ड थी। उस दिन फिर ये है कि जल्दी में मेरी एक बायोप्सी की गई, जिस बायोप्सी की वजह से कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हुई और मुझे पैराप्लीजिया हुआ, और मेरी 2 सर्जरीज़ हुई थी विद इन अ वीक। एक थी बायोप्सी और एक थी उसकी एक प्रॉपर सर्जरी थी जो स्पाइनल सर्जरी होती है। उस सर्जरी में मेरा ट्यूमर रिमूव किया गया, लेकिन वो ट्यूमर भी कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो पाया क्योंकि वो एक बड़ी एक मुश्किल सी जगह के ऊपर था, मेरी स्पाइन के ऊपर। अब मुश्किल ये एक डिफ़िकल्टी इस तरह से हुई कि मुझे एकदम आपकी बॉडी एलियन हो जाती है, यू डोंट अंडरस्टैंड योर बॉडी एज मच। और रिहैब यहाँ था कुछ नहीं, यहाँ पे सर्जरी के कुछ ही दिनों के बाद मुझे घर जाने को बोल दिया गया था, बिना ये बताए कि मुझे आगे क्या करना है, बस बोल दिया फिज़ियोथेरेपी करा लें। वो एक प्रॉपर स्ट्रगल थी, अपने आप को रिहैब करना, अपने आप को ज़िंदगी में लाना, वो चीज़ें समझना कि अब मेरी बॉडी किस तरीके से फंक्शन करेगी, मुझे कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। और उस बारे में ही मैं अभी भी अपनी जो एक्टिविज़्म है उसमें बात करती हूँ कि रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर मेरे लिए ये मुश्किल है, ये और किसी को नहीं होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ के ज़रिए मैं ये बात भी लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। ज़बरदस्त। और लास्टली ये बता दीजिएगा कि बहुत से नौजवान जो कि एक माइनर प्रॉब्लम में आते हैं तो उम्मीद छोड़ देते हैं, मायूसी हमारे माशरे का एक हिस्सा बन चुकी हुई है। क्या पैगाम देना चाहेंगी उन लोगों के लिए जो मेंटली डिसेबल हो जाते हैं अपनी सोच की वजह से और जो डिसेबिलिटी से लड़ रहे हैं? आई थिंक ये बहुत सही बात है। हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, गिव अप करना बहुत ईजी है। मुझे लगता है कि आपको अपने दिमाग में ख़ुद को बताना होता है कि आप ख़ास हो, आप सबसे अलग हो। आप गिव अप कर दोगे तो आप भी उसी भीड़ का हिस्सा हो। इट्स वेरी ईजी टू से दैट आई गिव अप, बट यू विल स्टे दैट आई विल फाइट, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू से दैट आई विल फाइट। बहुत मुश्किल लम्हे भी आते हैं, बहुत मुश्किल से वक्त गुजरता है, लेकिन आई थिंक इवेंचुअली एक कोट मैं यहाँ करना चाहती हूँ। मोहम्मद अली की एक कोट है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि आई न्यू आई वॉज ग्रेट इवन बिफोर आई बिकेम ग्रेट। तो अपने दिमाग में आप ऑलरेडी ग्रेट बनो ताकि आप आगे जाके एक्चुअली ग्रेट बन सको। बहुत खूबसूरत। यकीनन जब आप अपने आप को कुछ समझते हैं, वैल्यू देते हैं, तो दुनिया भी आपको वैल्यू देने पर मजबूर हो जाती है। और ज़हरा बतूल की कहानी हमें यही बताती है। इनकी कहानी, इनकी स्ट्रगल आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।